कमियां है ने, कमियां साडे च है ने, मगर असी कमियां अपनियां दूर करने वास्ते तैयार नहीं होंदे। अल्लाह जानदा नमाज जांदी है जाए, जोर जांदी है जाए, असर मगरब इशा जांदी है जाए, नमाज़ां जांदियां ने जान, अजाना हुंदियां ने हो जान। अल्लाह जानदा साडे दे कन्नां ते जूं तक नहीं रींगदी। अल्लाह जानदा नमाज नूं छड्डना बहुत बड़ा गुनाह है। इब्ने माजा दी रवायत, बल्कि अबू दाऊद के अंदर भी रवायत मौजूद है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामिअन निदा फलम याते फला सलात लहु इल्ला मिन उज़रिन। फरमाया कि जेड़ा बंदा अजान सुन लवे फिर अपने मकान ते बैठा रहे, अपनी दुकान ते बैठा रहे, जिथे बैठा गप्पा मारदा मारी जावे, उन्हें कोई असर नहीं होंदा। फरमाया अपनी मर्जी दे नाल मसीते आया है, अजान हो गई है, जमात हो गई है, फिर अपनी मर्जी दे नाल मस्जिद दे अंदर आया ते आके उन्हें कल्ले ने नमाज पढ़ी है, उज़र भी कोई नहीं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बंदे दी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ऐसे बंदे दी नमाज रद्द है। नमाज़ां दी हिफाजत करने दा हुक्म दिता है और नमाज की हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह की ज़ात दे रहे ने। तो कुरान पाक दे विच अल्लाह की ज़ात ने फरमाया है, फरमाया कि हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। फरमाया नमाज़ां दी हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियानी नमाज, नमाज असर, ओदी हिफाजत करन दा अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया है। हर नमाज दा अपना मुकाम है, हर नमाज दी अपनी शान है। आइए तवज्जो फरमाइए, असर दी नमाज दे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस सहीह बुखारी अंदर 552 नंबर रवायत है। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा असर दी नमाज नूं ज़ाया कर देंदा है, फरमाया बुतीरा अहलुहु व मालुहु, इस तरह समझे ओदा अहलो अयाल भी तबाह हो गया, ओदा माल भी तबाह हो गया, बीवी बच्चे भी तबाह हो गए, मर गया, ख़त्म हो गए। हदीस बुखारी अंदर 553 नंबर रवायत है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा असर दी नमाज नूं ज़ाया कर देंदा है, अल्लाह ओदे जिंदगी दे सारे अमल, नेक अमल बर्बाद कर देंदे ने। आओ लोगो, नमाज नमाज फजर जोहर असर मगरिब इशा है। मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना मेरे अल्लाह, ए 5 नमाज़ां ने, अल्लाह सानू बाद जमात अदा करन दी तौफीक अता फरमा दे। गौर करे जे नबी अलैहिस्सलाम ना ऐसरा हज्जतुल विदा दा मौका है, नबी अलैहिस्सलाम ऐसरा मिना दे मैदान अंदर, लो मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना, ऐ मेरे अल्लाह मेरे समेत जितने प्यारे बैठे ने, अल्लाह इसे साल ही अल्लाह हज नसीब फरमा दे। तो आमीन। हज करन दिल करदा जे ना माशाअल्लाह, पैसों नाल नहीं बंदा जाता, जो सोने रब की रहमत हो जाए ना, मतलब पता नहीं लगता बंदा किदों चले जा। मैं तो अल्लाह जानदा लखों पत्ती इत्थे रुलदे वेखे जिन्होंने जाना नसीब नहीं होया, तो जिन्हां दे घर 1-2 टाइम की रोटी बा मुश्किल पकदी, अल्लाह कई बारी लै गया। ये लैके जाने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सानू सारियां नू ऐसा कोई सबब ला दे, अल्लाह ऐसे साल ही लै जा। कहो आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हज्जतुल विदा दा मौका है, नबी अलैहिस्सलाम मिना दे मैदान अंदर, फिर मैं क्यों ना मुहब्बत दे नाल कह दे, अल्लाह साडे नसीबां अंदर हज कर दे। अल्लाह सारे दुआवां असी अज कर दे, साडे नसीबां विच हज कर दे। अल्लाह सारे ये दुआवां असी अज कर दे, साडे नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, हतीम विच बैठ के ते करिए इबादतां। भावें असी तेरे बुए नहीं सजदे, साडे नसीबां विच हज कर दे। ओ जग नालों सोने ओ नबी फरमांद ने, ओ जग नालों आला सोने प्यारे नबी फरमांद ने, हज कर लईए गुनाह सारे मिट जांदे ने। तू चावे डुबे होए बेड़े तर दे, साडे नसीबां विच हज कर दे।
जरा प्यार नाल कहो आमीन। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह करके मिना दे मैदान च नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तकुल्लाह रब्बकुम, फरमाया अपने रब को डर जाओ। और दूसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया वसल्लो खमसाकुम, फरमाया 5 नमाज़ां पढ़ो। 5 ये नहीं किया 1-2 पढ़ लो तो फारग, नहीं, फरमाया वसल्लो खमसाकुम, आपने फरमाया 5 नमाज़ां अदा करो। और तीसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसोमु शहरकुम, अगर तुहाडी जिंदगी अंदर रमजान दा महीना आ जावे फरमाया रमजान दे महीने दे रोजे रखने ने। और चौथे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अमीर दी अतात करनी है। और 5वें नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मालां दी ज़कात अदा करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 चीज़ां ते अमल तुसी कर लोगे, अल्लाह तुहानू अपनी जन्नत दा VIP मेहमान बना देगा। आओ नमाज पढ़न दे नाल अल्लाह जन्नत अता करदा है। आओ मैं पहली चीज़ तुहाडे सामने बयान करा, हदीस है जनाब तिरमिज़ी अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया ला तुकबालु सलातुम बिगैरि तुहूरिन वला सदक़तुन मिन गुलूलिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बगैर तहारत दे बगैर वुजू दे कीती पढ़ी हुई नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमांदे। लिहाजा नमाज वास्ते शर्त है बेहतरीन तरीके दे नाल वुजू कीता जाए, नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दे मुताबिक वुजू कीता जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा बगैर वुजू ते नमाज पढ़दा है, बगैर तहारत दे नमाज पढ़दा है, अल्लाह उहदी नमाज नूं कबूल नहीं फरमांदे। आओ मैं तुहाडे सामने सिलसिला दी एक रवायत बयान करा, खुदा दा वास्ता जे मुहब्बत दे नाल चंद गल्लां सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा, मैं बेनमाज दी गल नहीं करदा, मैं नमाजी दी गल करन लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दी सिलसिला दी सही अंदर रवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे नूं कब्र दे अंदर दफन कर दिता गया। फरमाया अल्लाह दी ज़ात ने 100 कोड़े दी सजा सुना दी है। फरमाया 100 दुर्रा मारिया जाए। ये बंदा अल्लाह दे हुजूर दुआ करदा है, ऐ मेरे अल्लाह मैं बड़ा कमजोर हाँ, अल्लाह मैं तेरा अजाब नहीं सह सकदा, अल्लाह को रहम दी अपील है। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया चलो एक दुर्रा मार दे, 99 माफ कर दिते गए ने। हदीस पाक अंदर मौजूद है इस तरह जनाब एक दुर्रा नूं मारिया गया है, ओदी वजह दे नाल ओदी जनाब कबर जेड़ी है अग दे नाल भर गई है, अग दे नाल ओदी कबर भर दी गई है। और मैं जो कबर दा अज़ाब खत्म हो गया है, ये अल्लाह पाक दे हुजूर दुआ करदा है मेरे अल्लाह ऐ मेरे ते अज़ाब क्यों नाज़िल होया। फरमाया बंदिया तू एक नमाज बगैर वुजू दे पढ़ी सी, एक नमाज बगैर वुजू दे पढ़ी। और मैं सवाल करना यार एक नमाज बगैर वुजू दे पढ़ी है, अल्लाह ए अंजाम ए ओदा अंजाम हुंदा है, ते जेड़ा नमाज़ां पढ़दा ही नहीं ओदा अंजाम की होएगा। ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे खालिक ऐ मेरे दाता सानू सारियां नू अल्लाह 5 वेले दा बाजमाल नमाजी बना दे। आओ मैं पहला अमल बयान कर रहा, जे नमाज कबूल नहीं होंदी जेड़ा बंदा बगैर वुजू दे नमाज पढ़े, आओ मैं तुहाडे सामने दूजा अमल बयान करना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुकबालु सलातु मन अहदस हत्ता यतवज़्ज़ा। और मैं नमाज पढ़दियां वुजू टुट गया, तुहाडी नमाज खत्म हो गई, तुहाडी नमाज खत्म हो गई। अगर नमाज पढ़दियां वुजू टुट गया है, अपने असरा नक उत्ते हथ रख के ते बाहर निकल जाओ, भावें अगों दी लंघ जाओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि इमाम सुतरा है ते साडा सारियां दा सुतरा इमाम है। अगर किसी का नमाज पढ़दियां वुजू टुट गया है, ये नहीं कि नमाज पढ़दा गया, अल्लाह जानदा मैं ना 1-2 जगह ते वेखिया है, हालांकि पता भी लग गया फलाने बंदे दी वाह खारज हुई, आवाज भी है, फिर भी लोग नहीं जानते। क्यों पिस्ती महसूस करते हो अल्लाह दे बंदे हो? इत्थे मामले हर इंसान दे, जे नमाज पढ़दियां तुहाडा वुजू टुट गया है, हवा खारज हो गई है, ते अपनी नमाज खत्म करके बाहर निकल जाओ, वुजू करके दोबारा आ जाओ। ते जेड़ा बंदा फिर भी पढ़ता रहा तो बगैर वुजू ते नमाज पढ़ी तो तुहानू अंजाम मैं दस ही दिता है। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेदा वुजू टुट गया ओदी नमाज खत्म हो गई है, ते जेड़ा उस हालत अंदर नमाज पढ़ता रहा ओदी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आओ मैं तीसरा अमल मैं बिल्कुल मैं इख्तिसार नाल चंद बातां बयान कर रहा वां। आओ लोगों बगैर वुजू दे नमाज कबूल नहीं होंदी। अगर नमाज अंदर तुहाडा वुजू टुट
गया हवा खारिज हो गई है, तुहाडी नमाज खत्म हो गई है। आओ मैं तीसरी हदीस तुहाडे सामने बयान करा। हजरत इब्ने अब्बास सदीद दे रावी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समिया निदा फलम याते फला सलात लहु इल्ला मिन उज़रिन। इब्नु माजा दी रिवायत नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अजान सुन के गौर करेया जे इहदे विच मैं भी हां तुसीं भी होवोगे, अल्लाह दी कसम है साडे विच कमियां है ने, कमियां साडे च है ने, मगर असीं कमियां अपनियां दूर करने वास्ते तैयार नहीं हुंदे। अल्लाह जानदा नमाज जांदी है जाए, जोर जांदी है जाए, असर मगरब इशा जांदी है जाए, नमाज़ां जांदियां ने जान, अजानां हुंदियां ने हो जान। अल्लाह जानदा साडे दे कन्नां ते जूं तक नहीं रींदी। अल्लाह जानदा नमाज नूं छड्डना बहुत बड़ा गुनाह है। इब्ने माजा दी रिवायत है, बल्कि अबू दाऊद दे अंदर भी रिवायत मौजूद है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामिया निदा फलम याते फला सलात लहु इल्ला मिन उज़रिन। फरमाया कि जेड़ा बंदा अजान सुन लवे फिर अपने मकान ते बैठा रहे, अपनी दुकान ते बैठा रहे, जिथे बैठा गप्पा मारदा मारी जावे उन्हें कोई असर नहीं हुंदा। फरमाया अपनी मर्जी दे नाल मसीते आया है, अजान हो गई है, जमात हो गई है, फिर अपनी मर्जी दे नाल मस्जिद दे अंदर आया ते आके उन्हें कल्ले ने नमाज पढ़ी है, उज़र भी कोई नहीं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बंदे दी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ऐसे बंदे दी नमाज रद्द है, क्योंकि अजान हो गई है, मसीते क्यों नहीं आया। हाँ अगर वो बीमार है तो रुखसत है, अगर जनाब वो बारिश है रुखसत है, या भुख लगी है सामने खाना आ गया रुखसत है। अल्लाह जानदा इन्हां चीज़ों के अलावा जेडे साडे मुसलमानों ने चीज़ां समझ लईयां ने ना, दुकानदारां दा अक्सर उज़र ही लो जी मैं आन लगा सा ते गाहक आ गया, एक गाहक कोई उज़र नहीं। अल्लाह जानदा छड्ड दिओ गाहकां नूं, एक गाहक जाएगा तुसीं बाद जमात नमाज पढ़ के जाओगे, ताला बाद विच खोलोगे, इंशाअल्लाह 10 गाहक अल्लाह तुहाडी दुकान दे पहले खड़ा कर देगा। इन्हां चीज़ां ते गौर करिया करो। एक कोई उज़र नहीं जी, गाहक आ गया तो मैं नमाज लेट हो गया जी, मैं आउन लगा सा तो मेहमान आ गया, तो बंदा पूछे मेहमान मसीते लै आओ तो मेहमान मसीते आना हराम है। इन्हां चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखिया करो। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा अजान सुन के अपने घर बैठा रहे फिर बगैर उज़र दे आके कल्लिया नमाज पढ़े, ओदी नमाज अल्लाह कबूल नहीं जे कर दे। लो एक होर अमल सुनिया जे इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन ना नबी पाक मस्जिद नबी च मौजूद ने, अल्लाह मेरे समेत जिन्ने प्यारे बैठे नहीं अल्लाह बैतुल्ला दी भी हाज़री नसीब फरमा दे, मस्जिद नबी दी हाज़री भी नसीब फरमा दे। नबी पाक इस्लाम ने मस्जिद नबी च बैठे ने ते एक ना बंदा आया नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी चान लगा, नबी पाक नूं कहण लगा अस्सलामु अलैकुम। नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया, आपने फरमाया इरज फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, फरमाया नमाज पढ़ लौट जा, नमाज पढ़ तो नमाज नहीं पढ़ी, ये फिर नमाज पढ़ के चले आ। नबी अलैहिस्सलाम नूं जाके सलाम करन लगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरज फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, फरमाया लौट जा तू नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़। फिर तीसरी बारी पढ़ी है तो नबी अलैहिस्सलाम नूं कहण लगा अस्सलामु अलैकुम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, और मैं लौट जा नमाज पढ़ तेरी नमाज नहीं हुई। अल्लाह जानदा सहाबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कहण लगा सोहणिया जे मैनूं नहीं आउंदी ते मैनूं नमाज सिखाई दिओ। तो अज किसी को असी कह दईए ना तेरी नमाज सही, वो कहता जा वड्डा मुफ्ती तू रही ना किते, वड्डा मौलवी तू आया मैं इंज पढ़ना तो मैं इंज ही पढ़नी। और ना हटदरमी छड़ दो, जे कोई तुहाडी नमाज कोई नुक्स है उन्होंने दूर करा लो तो फिर ही नमाज कबूल होनी है। इधर सहाबी रसूल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तेरी नमाज नहीं हुई। तो तीसरी बारी कहन लगा महबूबा जे मेरी नमाज नहीं हुई तो मेरी नमाज ही सिखा दिओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गौर करिया जे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा रुकू भी ठीक नहीं, तेरा सजदा भी ठीक नहीं, वो तेरे रुकू सजदे विच इत्मीनान नहीं सी। जो रुकू करो तो रुकू करो तुहाडा सिर तुहाडी पीठ बिल्कुल इस तरह बराबर होवे। जो तुसी रुकू उठदे हो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ए दुआ पढ़िया करो, हदीस तकरीरी है, एदा पता कितना अजर है। नबी अलैहि सलाम एक दिन नमाज पढ़ा रहे ने, पिछे सहाबी रसूल ने ए रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन
सी अल्फाज पढ़े नबी अलैहिस्सलाम नूं सुन गए। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे कौन सी जिन्ने मेरे पिछे अल्फाज पढ़े? सहाबी रसूल फरमाते ने सोनिया महबूबा मैं पढ़े ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वेख रहा सा एक घट 40 फरिश्ते आए सन आपस अंदर झगड़ रहे सन कि ये अल्फाज अल्लाह को मैं लैके जाने ने, ये अल्फाज मैं अल्लाह को लैके जाने ने। और जो रुकवो उठते हो ना मेरे वाल देखो प्यार नाल, जो रुकवो उठते हो तुहाडे जोड़ जोड़ां ते आ जाण तां अगे सजदे जाया करो। जो सजदा करके दूजा सजदा करते हो ना उहदे विच रब्बी फिरली 3 बारी पढ़िया करो। फरमाया कि वो जनाब सजदा करके जो दूजा सजदा करना है फरमाया तुहाडे सजदे विच इत्मीनान होवे, तुहाडे रुकू विच इत्मीनान होवे। इन्हां चीज़ां दा इंशाअल्लाह ख्याल रखोगे ना इंशाअल्लाह को इंशाअल्लाह ये चीज़ां दा खास तौर पर ख्याल। मैं अल्लाह जानदा कई वेखे उन्होंने मैं ना एक बंदा जानना साढ़े उत्थे मरकज च आंदा है अल्लाह जानदा 1.5 मिनट विच 8 रकतां पढ़दा है, 1.5 मिनट विच 8 रकतां पढ़दा, 8 रकतां। मैं ना एक पठान ने पूछा मैं लाला तू इतना जल्दी नमाज क्यों पढ़ता है, इतना जल्दी नमाज क्यों पढ़ता है? वो कहता हम इस तरह ही पढ़ता है, हम इस तरह ही पढ़ता है, हम इस तरह ही पढ़ता है। अल्फाज सुने जो ना हम इस तरह ही पढ़ते हैं। और इस तरह उस तरह फिर अल्लाह ने कबूल नहीं करनी। जे तुसी नमाज पढ़नी तुहाडा कोई सजदा ठीक ना होया फिर तुहाडी नमाज कित्थे कबूल होएगी? तो जेड़ा बंदा 1.5 मिनट दे विच 8 रकतां पढ़दा मैनूं दसो पढ़दा की? फिर कई बंदे मेरे वाले देखो जरा दुआ मंगदे ना नमाज ऐसा हथ चुके हथ चुकदे ही मूँह ते फेरे हो गए क्यों जी वेखे जे ना कई हरे पढ़दे की ने इस तरह हथ चुके हजे चुके नाल ही मूँह ते फेरे हो गए। एक बंदा मैनूं कहण लगे मंगदे की ने? मैं कहा यार मैनूं तो एक गल समझ आई है वो ये कहिंदे ने या अल्लाह टाइम है नहीं फिर सही या अल्लाह टाइम है नहीं वो बोलते नहीं ओ यार वो इन्नी देर च मंगते की हो हाथ चुके फेरे हो गए वो मंगता की है? और नबी पा ने फरमाया रब को पहले अल्लाह की हमद बयान करो फिर नबी पा ते दरूद पढ़ो फिर दुआ मंगो। इन्नी देर च आ चुके मुँह फेरे हो गया। मैं यार मैनू एक गल की समझ आई अल्लाह को कहता टाइम नहीं फिर सही अल्लाह भी कहता फिर जा जिमें दी तू दुआ मंगी है तेरी दुआ फिर उंज दी मैं कबूल करनी है ना। दुआ फरमाओ अल्लाह मुसलमानों को हदायत नसीब फरमा दे। आइए आइए तवज्जो करना आखिरी 1-2 बातें सुनो अपनी बात ख़त्म करा। इंशाअल्लाह रको सजदा ठीक करोगे। जे तुहाडी नमाज नहीं ना ठीक कारी अब्दुल वही साहब हफीज़ अल्लाह तशरीफ फरमा ने उन्होंने पूछो जी ए मामला मैंने सिखा दो नमाज। अल्लाह जानता जेडे सहाबा कराम ने वड्डी उम्र दे विच कलमा पढ़िया ना उत्थे नबी पाक दे कोल बह के दीन सिक्ख्या करते। उन्होंने ये नहीं सीखिया लो जी असी एड्डी वड्डी उम्र दे हो गए हैं तो सानू वेखण वाला की कहेगा। इंज ना किया करो दीन सिक्ख्या करो भावें उम्र तुहाडी जिन्नी मर्जी हो गई है इंशाअल्लाह सीखोगे ना अल्लाह का दीन। लो आखिरी 2 बातें सुनो। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज न सूरतुल फातिहा। हदीस बुखारी अंदर उबादा बिन सामद रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। फरमाया कि इमाम दे पीछे हो वो कल्ले हो चाहे को मर्द होवे चाहे को औरत होवे कल्लिया होवे या इमाम दे पीछे होवे। फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। फरमाया जिन्हें नमाज अंदर सूरतुल फातिहा ना पढ़ी ओदी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आओ लोगो इमाम दे पीछे हो तां भी सूरह फातिहा फर्ज है कल्ले हो तां भी फर्ज है। आओ मैं तुहाडे सामने हदीस पाक बयान करा। इमाम कायनात इस्लाम फजर दी नमाज पढ़ा रहे ने। फजर दी नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। पीछे नबी अलैहिस्सलाम जो जो पढ़ते सन सहाबा उही उही पीछे पढ़ते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ते किरात बोझल हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और तू कौन सी जड़ा मेरे पीछे पढ़ता सी? सहाबा कहने महबूब जी असी पढ़ते सा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पीछे सवाए फातिहा दे कुछ ना पढ़िया करो। जहरी नमाज अंदर मेरे पीछे फातिहा तो बगैर कुछ ना पढ़िया करो। एक नहीं अल्लाह जानता 20 रवायात ने सही रवायात ने तो आते जेड़ा बंदा इमाम दे विच सूरह फातिहा नहीं पढ़ता ओदी नमाज कबूल नहीं हुंदी। आओ लोगो तवज्जो करिया जे एक होर हदीस पाक सुनिए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा उकीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मकतूबा। जो फर्जी नमाज खड़ी होवे पीछे कोई नमाज नहीं हुंदी।
बिलखसूस फजर की नमाज वेले ना तुसी वेखिया होएगा इधर फर्दी नमाज खड़ी होंदी है आओ उत्थे लोग सुनता पढ़ते होंदे ने क्यों जी वेखे जे ना तुसी वेखे जे ना बोलो तो सही यार माशाअल्लाह वेखे जे ना इधर नमाज हो रही होंदी है उधर लोग सुनता पढ़ रहे होंदे ने। हदीस सही मुस्लिम दे अंदर नबी पाक इस्लाम ने फरमाया इदा उकीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मकतूबा फरमाया नमाज फर्जी हुंदी होवे पिछे कोई नमाज नहीं हुंदी पिछे ना सुनता हुंदियां ने ना नफल हुंदे ने बिल्कुल कोई नमाज नहीं हुंदी। इस वास्ते पढ़ी ना पढ़ी एक बराबर है नमाज फर्जी हो रही है तुसी आके इमाम दे नाल नमाज च रलो। जे तुहाड़ियां फजर दियां सुनतां रह गई ने ना गौर करो जरा जे फजर दियां सुनतां तुहाड़ियां रह गई ने ना तो नमाज फजर दी सलाम फिरी है अगर तो तुहाडे को टाइम है सूर्य निकलण तो बाद पढ़ लो ये भी ठीक है तो जे तुहाडे को टाइम नहीं तुसी कम्मां कारां ते भी जाना है तो इधरों सलाम फजर दी फिरी है फर्ज पढ़े ने नाल ही तुसी फजर दियां सुनतां पढ़ सकते हो उस वक्त पढ़ सकते हो क्योंकि हदीस पाक अंदर आउंदा है इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके एक सहाबी नूं वेखिया वो पिछे ना नमाज पढ़ रहा है नबी अलैहि ने फरमाया भी तेनू साडे पिछे नमाज पढ़ दो किन्ने रोकिया फरमाया महबूब जी मैं फजर दी नमाज तुहाडे पिछे पढ़ी है ऐ ते फजर दियां सुनतां रह गई सन वो मैं पढ़दा पिया सा ते नबी पाक इस्लाम सुन के खामोश हो गए हजूर पाक दा खामोश रहना रब ने दीन बना दिता। इनू हदीसे तकरीरी कहते हैं कि मुसलमान कोई नबी पाक के सामने काम करे तो नबी अलैहिस्सलाम वेख के खामोश हो जान अल्लाह पाक उन्होंने भी हदीस बना देंगे ने। इस वास्ते जो फर्जी नमाज होंदी होवे इन्हां चीज़ों वाल खास तौर पर ख्याल रखा करो पिछे सुनता ना पढ़िया करो पिछे नफल ना पढ़िया करो कोई नमाज नहीं होंदी। हदीस मुस्लिम दे विच है तुसी इमाम ना रलो आके नमाज पढ़ो फिर जिहड़ी तुहाडी नमाज रह गई है बाकी उन्होंने पूरी कर लो। आओ लोगो आखिरी हदीस तो मेरा सलाम है बड़ी प्यारी रवायत सुनान लगे हैं इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे नूं वेखिया नमाज पढ़दियां ओदी तहमत ओदी शलवार ओदा तहमत गिटियां तो थल्ले गौर करिया जे यार आखिरी हदीस सुना रहा वां आखिरी हदीस सुना रहा पूरी मुहब्बत दे नाल सुनिया जे अगर मेरे विच कमी है उन्हों मैं दूर करा अगर तुहाडे विच कमी है तुसी दूर करो। अल्लाह जानदा जे गिटियां दे उत्ते शलवार होवे गिटियां दे उत्ते तुहाडा तहमत होवे भावें तानों कोई बंदा मजाक करदा है मजाक करदा रहे वो तुहानूं मजाक नहीं कर रहा वो नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नूं मजाक कर रहा है ते जिहड़ा नबी पाक दी सुन्नत नूं मजाक करे उहदा ठिकाना रब ने जहन्नम बना दिता है। हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दाऊद दे अंदर रवायत है हवाला नोट करया जे अबू दाऊद दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक है आपने एक बंदे नूं वेखिया ओदी चादर गिटियां दो थल्ले ओदा तहमत गिटियां दो थल्ले नबी पाक ने फरमाया जा जाके वुजू करके नमाज पढ़ ले ओ जाके वुजू करके आया नमाज पढ़ी फिर नबी पाक ने फरमाया जा जाके वुजू करके नमाज पढ़ फिर आया नमाज पढ़ी नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर पेशदा फरमाया जा जाके वुजू करके नमाज पढ़। एक सहाबी रसूल फरमाते ने सोने महबूबा इनू 3 बारी तुसा क्यों किया है की वजह है नबी पाक ने फरमाया एदी चादर गिटियां तो थल्ले वे जेदी नमाज दे वक्त गिटियां तो थल्ले शलवार होवे तहमत होवे अल्लाह दी नमाज कबूल नहीं करदा। बोलो बोलो दी नमाज कबूल। हुण वेखो यार अपने दाएं बाएं साड़ी गिटियां दे थल्ले शलवार हुंदी है इत्थे नमाज पढ़ रहे होंने नबी पाक ने फरमाया जिहदी शलवार गिटियां तो थल्ले ओदा वुजू भी नहीं ओदी नमाज भी नहीं। ऐ मेरे अल्लाह सानू सारियां नूं अल्लाह कुरान और हदीस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा दे। सिर्फ नमाज विच ही नहीं तुहाडी आम हालात विच भी तुहाडी शलवार गिटियां तो उत्ते होनी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया तकब्बुर दी अलामत है उन्नी रब ने ला के ना उन्नी जगह उन्नी चीज़ तुहाडी उन्ना ओ जिस्म दा हिस्सा
जहन्नम के अंदर सुट देना है, उदों कोई सानू उत्थे बचाने वाला नहीं होएगा। लिहाजा हज़रत गिरामी कदर ए जड़ियाँ 5-6 अमल मैं तुहाडे सामने बयान किए ने, साडी नमाज विच अगर ये कमियां हैं ने तो इनू दूर कर लो, अगर रहियां तो नमाज कबूल नहीं जे होनी। अल्लाह पाक दे हुजूर दुआ करो कि अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमा दे। और मैं मस्जिद वेख के माशाअल्लाह बड़ा ही राजी हो रहा सा। ए साडे एक भाई शकील अनवर साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला रमज़ान वेलफेयर वाले, उन्होंने माशाअल्लाह पखे लगवाए ने मस्जिद के अंदर। दुआ करो साडे उस वीर दे मालो जान च अल्लाह बरकत नसीब फरमा दे। और माशाअल्लाह सोलर पखे लगवाए ने और इंशाअल्लाह सोलर पखे लग गए ने, तो हुण जे तुसीं कोशिश करो ना थोड़ी थोड़ी तो इंशाअल्लाह सोलर सिस्टम भी लग जाए, ताकि बिजली तो साडी जान बोलो साड़ी छुट जाए। इंशाअल्लाह ये तुहाड़ियां ही अलहमदुलिल्लाह ए कुर्बानियां ते मेहनत तुसीं माशाअल्लाह तावन करदे हो ते अल्लाह सोने का घर एडा सोहना बन गया है। तो भाई रमज़ान शकील अनवर साहब जिहड़े ने उन्हां वास्ते दुआ फरमाओ कि जिन्हां ने माशाअल्लाह पखे लवा छड्डे ने, अल्लाह पाक उन्हां दी कबर ठंडिया फरमा दे। अज अल्लाह के घर नूं ठंडिया करोगे, अल्लाह तुहाडी कबर ठंडिया करेगा इंशाअल्लाह। तुसीं अल्लाह के घर नूं रोशन करोगे, अल्लाह तुहाड़ियां कबरां रोशन कर देगा। तुसीं अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह तुहाडा महल अपनी जन्नत भी तैयार फरमाएगा। सोलर पखे लग गए ने और हुण इंशाअल्लाह कोशिश करो ताकि सोलर सिस्टम भी लग जाए, कहो इंशाअल्लाह अल्लाह लगा देगा। अल्लाह पाक इस अदारे नूं, इस मरकज़ नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमाए। व आखिर